प्रेस द लॉर्ड बाइबल स्टोरीज इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऑल बटन को जरूर दबाएं। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से सदोम और अमोरा का संक्षिप्त विवरण लेके आया हूं, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 18 से 19 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल हमें बताती है यहां, जब अब्राहम का भतीजा लूत अब्राहम से अलग होके सदोम में रहने लग गया था, तब एक दिन परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसे काम किया है या नहीं, और ना किया होगा तो मैं उसे जान लूंगा। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा हो गया और उसने कहा कि क्या तू सचमुच दृष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो तू क्या सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? तब परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे 50 धर्मी भी मिले तो मैं नगर को नाश ना करूंगा। तो अब्राहम ने फिर से पूछा कि वहां अगर 45 धर्मी मिले तो तू क्या उस नगर को नाश करेगा? तब यहोवा ने कहा, यदि मुझे वहां 45 धर्मी भी मिले तो भी मैं नगर को नाश नहीं करूंगा। ऐसा कहते कहते बार बार अब्राहम विनती करके यहोवा से अंत तक पूछता रहा कि यदि वहां पर केवल 10 धर्मी ही मिले तो भी तू क्या उस नगर को नष्ट करेगा? इस पर परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा कि यदि मुझे वहां 10 धर्मी भी मिले तो मैं उस नगर को नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से ये बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। ब्रियो, यहां मैं बताना चाहता हूं कि अब्राहम परमेश्वर का सच्चा भक्त और धर्मी पुरुष था। इसलिए जब परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करने वाले थे, इसलिए ये बात परमेश्वर ने अब्राहम को बताई, क्योंकि परमेश्वर के लिए अब्राहम एक मित्र के समान था। क्योंकि ब्रियो, अब्राहम एक परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला तथा उसे प्रार्थना करने वाला जन था। ठीक वैसे ही हम भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बनाए रखते हैं, उसका भय मानकर उसके आज्ञा का पालन करते हैं। तब अब्राहम की तरह हमारे साथ भी परमेश्वर अपने मन का भेद प्रकट कर सकता है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं ब्रियो, कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने की बात अब्राहम से कही, तो अब्राहम उस नगर को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। उस समय तक वहां लुत को छोड़ कोई भी धर्मी नहीं था। फिर भी अब्राहम को यह उम्मीद थी कि परमेश्वर कुछ धर्मियों के कारण उस नगर को नाश नहीं करेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उन नगर में कोई भी धर्मी नहीं था। यहां हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी लोगों के भलाई के लिए, उनके नाश ना होने के लिए परमेश्वर से विनती करनी चाहिए, ताकि वो बचाए जाए और उनका नाश ना हो। तब हम आगे देखते हैं ब्रियो, कि उसी दिन शाम को वे 2 दूत सदोम के पास आए, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन बनाया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत ने उनसे कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन दूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन्होंने सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन दूतों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो,
उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने वाला है। पर उसके दामाद उसी का मजाक उड़ने लगे। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से कहा कि जल्दी करो और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर देखना नहीं, और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे और मेरा प्राण बच जाए। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है, उसको मैं नाश न करूंगा। जल्दी से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी, जो उसके पीछे चल रही थी, उसने पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंबा बन गई। सुबह को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। यहां हम सदोम और अमोरा के विषय में कुछ बातें देखते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सदोम और अमोरा नगर परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही दृष्ट और पापी नगर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं सदोम और अमोरा का पाप क्या था? तो यहां ये दोनों नगर समलैंगिकता के पाप से भरे हुए थे, अर्थात स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाती थी और पुरुष पुरुष के साथ। यही नहीं दोस्तों, ये नगर की दृष्टता की हद तब हो गई जब यहाँ के नगरों के लोग पशुओं के साथ भी संबंध बनाने लगे। ऐसे संबंध अप्राकृतिक संबंध है, और ऐसा करने वालों से परमेश्वर घृणा करते हैं। परमेश्वर ने पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष को बनाया है, लेकिन सदोम अमोरा के लोगों ने वो पाप किया था जो परमेश्वर के लिए घृणित पाप है। तो मेरे प्रियो, ये संपूर्ण घटना से हमें यही सीखना है कि हमें भी अपने नगर के लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें सदा परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। आशा करता हूं इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।